हाथ रखेंगे, लेकिन आप लोगों के संगठन में बहुत स्पष्टवादी होते हैं आप लोग, और काफ़ी सर्वे भी होता है आप लोगों का। यहाँ जो माहौल देख रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी छवि है, अच्छी छवि तो है ही, लेकिन जो माहौल है वो हम लोगों को दिख नहीं रहा सही, क्योंकि यहाँ एनडीए के वोटर्स जो हैं वो टूट रहे हैं। आपको क्या अंदाज? बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साक्षात्कार लेने के लिए। माहौल यहाँ है, थोड़ी नाराजगी भी कुशवाहा जी से है लोगों की, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छवि को देख करके, राष्ट्र की विकास गति को देख करके जो वोटर्स नाराज हैं वो 1 तारीख तक वाकई में नरेंद्र मोदी के नाम पर वोटिंग करेंगे। हर एक व्यक्ति का आकांक्षा पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन नाराजगी कुछ है, और खास करके कुछ वर्गों का नाराजगी है। तो सवर्णों को इस नरेंद्र मोदी के आधार पर वोटिंग करना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ही आए कि 10% आरक्षण सवर्णों को दिए। अगर उपेंद्र कुशवाहा से व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है, लेकिन नेशनल लेवल पर तो मुझे लगता है कि किसी को कोई नाराजगी नहीं है, और नरेंद्र मोदी के नाम पर वोटिंग होगी। नरेंद्र मोदी के नाम पे वोटिंग होगी, आप सही कह रहे हैं। विनोद पांडे जी हैं और बहुत सही बात बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट होगी। लेकिन कल मैं देख रहा था रैली में पिछले दिनों कि लोग आ रहे थे मोदी को सुनकर, लेकिन जब वो हमसे बात हो रही थी तो कह रहे थे कि पवन पवन, मोदी पसंद है लेकिन पवन पवन कर रहे थे। देखिए, 2 बातें होती हैं कि जो हल्ला करने वाला वोट वाकई में पवन सिंह को उतना वोट में परिणत कर पाता है कि नहीं कर पाता है। मतदाता जो होते हैं केवल हल्ला सुन करके वोटिंग नहीं करते हैं, वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि ये स्थानीय बिहार की ये वोटिंग नहीं है, ये केंद्र की वोटिंग है, जिसमें केवल बिहार की प्रतिष्ठा नहीं जुड़ी हुई, उससे राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। तो सवर्ण है, और जो बाबू साहब हैं पवन सिंह, उनके समर्थक भी ज्यादातर देखे जा रहे हैं बाबू साहब ही हैं। तो आपको लगता है कि इस गंभीरता से जो गंभीर लोग हैं वो मोदी जी या पवन जी किसके तरफ रहेंगे? वो मोदी जी के तरफ ही रहेंगे। जुआ जो है अधिकांश पवन जी के साथ दौड़ रहा है, और उनके भीड़ में जहां भी मोदी जी का भी प्रोग्राम हो रहा है या राजनाथ सिंह का किसी का भी हो, तो उनको पवन जी चिल्ला रहे हैं, अलग की बात है, लेकिन वोटिंग जो होगी वो एनडीए के पक्ष में ही होगी। एनडीए के पक्ष में होगी, लेकिन घबराहट तो है। राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, सारे बाबू साहब लीडर को आप लोग उतार रहे हैं ताकि कुछ तो गड़बड़ है। अरे भैया, वो तो लगा रहता है ना, जब हम तूफान में उतरेंगे तो बचने का उपाय भी करेंगे, और व्यक्तिगत नाराजगी का ही परिणाम है कि बहुत सारे सवर्ण लीडर जो हैं यहाँ पर एनडीए के पक्ष के लिए आ रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिसको 10% आरक्षण याद होगा कि एनडीए की सरकार ही दी है, तो निश्चित रूप से एनडीए को वोटिंग करेगी। पांडे जी किधर है? बाबू साहब और पांडे जी में भी कुछ भेद है, पवन पवन चल रहा है। नहीं, ये बात नहीं है। ये सब युवा वर्गों की बात है, युवा वर्ग, और सब है उसमें शामिल। हाँ, सभी जाति धर्मों की। आप जाइएगा तो ओबीसी, जिसको शेड्यूल कास्ट कह रहे हैं, वो लोग भी उसमें 10 ठो जो जुआ है, पवन जी का जो गाना सुनता है वो कहता है कि नहीं, पवन जी को हम वोट देंगे। आप छोटे वर्गों में भी जाइएगा तो जो मोबाइल पर गाना, शादी विवाह में पवन जी का गाना सुन रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, हम पवन जी को वोटिंग करेंगे। लेकिन गार्जियन जो है, जो राशन का लाभार्थी है, जो वृद्धा पेंशन का लाभार्थी है, जो किसान का मेथी का लाभार्थी है, वो तो वोटिंग करेगा ही तो करेगा, एनडीए को करेगा। लेकिन इसको अगर आप हल्के में ले रहे हैं कि युवा ही है, कहीं गंभीर वोटर्स भी बाबू साहब के निकल गए, 2 लाख है वोटर्स यहाँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे पूर्ण विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज है कि यहाँ फैक्टर बना हुआ है कि वोटिंग का रेशियो बहुत कमजोर है, हम कहीं भी 50 से ऊपर नहीं जा रहे हैं, ये जरूर चीज है। ये जरूर। आपका अनुभव क्या करता है, क्या होगा इस बार? उपेंद्र जी फंसेंगे या निकल लेंगे? नहीं, चुनाव तो निकाल लेंगे, लेकिन जितनी वोट से निकालना चाहिए नहीं निकाल पाएंगे, रेशियो कम होगा। रेशियो कम। पांडे जी है, बहुत साफ इन्होंने कहा भी के रेशियो में वोट नहीं निकाल पाएंगे। 1 लाख से कम, 50, 70 से 1 के बीच में रहेंगे। चलिए, मुकाबला के नाम पे वोट पड़ेगा, कोई सवर्ण बटेंगे नहीं। गंभीर वोटर्स इन चीजों को समझते हैं कि मोदी को देश में रखना है, तो उपेंद्र कुशवाहा यहाँ जरूरी है।
पवन सिंह आए जरूर हैं, हलचल मचाए जरूर है, वो युवाओं में है और कुछ ऐसे लोगों में है जो उनको पसंद करते हैं। इन सब चीज़ों का राजनीति पर थोड़ा असर पड़ा है, लेकिन वोटिंग में कितना तब्दील होगा। शुक्रिया आपका। धन्यवाद। थैंक यू।